गरीबों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने में भले ही सरकार नाकाम रही हो, लेकिन पेट को छोड़कर अब सरकार गरीबों के हाथ में मोबाइल देने की सोच रही है, जिसके सहारे सरकार अगले चुनाव में जनता के बीच जाना चाहती है। आपको बता दें, अगले हफ्ते 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसी योजना की घोषणा कर सकते हैं, जिसके तहत बीपीएल परिवारों के मोबाइल दिए जाएंगे। इसमें 200 मिनट लोकल कॉल भी मुफ्त में दी जाएगी और इस योजना का लाभ करीब 60 लाख परिवारों को मिलेगा और इस योजना में करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से अनाज सड़ रहा है स्टोरेज में, बार बार ये खबर मीडिया में आती रही है, हमने अपने चैनल के जरिए आप लोगों को दिखाई है। इन सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसी योजना लाई जा रही है जो कि लोगों तक पहुंचे मोबाइल, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल अगर लोग करते हैं तो शायद इससे निपटा जा सकता है। ये कैसी अपने आप में एक ये योजना है और इससे क्या मतलब निकाला जाए, क्या कोई राजनीतिक फायदा निकालने की इससे कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर इस तरीके की योजना लाई जा रही है और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो फिर उस जगह पर पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है जिससे आम इंसानों को थोड़ी बहुत राहत मिले, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले? ये बहुत बड़े ऐसे सवाल हैं जो कि वाकई में अब बने हुए हैं, क्योंकि अगर ये मोबाइल पर पैसे इतने ज्यादा खर्च हो सकते हैं और वो भी इस तरीके से मोबाइल अगर पे पैसे खर्च हो रहे हैं, आपको बता दें कि लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर हम सिस्टम की बात करें कि वो फोन अगर लोगों तक पहुंचने होंगे और वो लोगों तक ना पहुंचे, वो फोन बिक जाएं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी सरकार कोई योजना बनाती है उसमें घालमेल सामने आता है, कोई ना कोई गड़बड़ी उसमें सामने आती है। तो फिर इस तरह की योजना अगर बनती है तो उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी, ये इसकी क्या गारंटी आगे हो सकती है? हमारे संवाददाता दीपू राय हमारे साथ बन गए। दीपू, जानना चाहेंगे आपसे, ये कैसी अपने आप में योजना है अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए? और देखिए, सीधे सीधे कहा जाए तो कांग्रेस 2014 के चुनाव की तैयारी कर रही है और इस योजना की खबर पर अगर यकीन माने, जो कि एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर ये आई है कि 15 अगस्त से इसका ऐलान किया जा सकता है, तो सीधे तौर पर देखें कि ये एक लोक लुभावन योजना है और 60 लाख गरीब परिवारों को सीधे ये सवाल पूछना चाहिए कि अभी नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और 2 ग्रिड बड़े फेल हो गए थे, 2 बार फेल हो गए, तो उसके बाद ये मोबाइल चार्ज कहां से? और उसके लिए सोलर पावर और एक लगातार कुछ कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए भी इस योजना को आगे किया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि सैम पित्रोदा के नेतृत्व में करीब 2.5 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना भी चल रही है और जिसे अगले 16 महीनों में पूरा भी करना है। तो इस तरह के लोक लुभावन वादे पूरे नहीं होते, शहरों में ब्रॉडबैंड चलता ही नहीं है प्रॉपरली, तो शायद वो गांव में कहां तक पहुंचेगा, इसका सीधा साध वही जवाब दे पाएगा जो यूज करता है। लेकिन ये खबर अगर ऐसी आती है जो 15 अगस्त से, जिसका एक अनाउंसमेंट माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और टेलीकॉम मंत्रालय और योजना आयोग को कहा गया है, आदेश दिया गया है कि इसका खाका तैयार करके वो जल्द से जल्द पीएमओ को दें, तो इसका सीधा असर ये हो सकता है कि जो घाटे में सरकार है, बजट घाटा जिसका करीब 5.1% है पूरे जीडीपी का, और वो इस तरह की ऐसी योजना करेगी जिसका कोई फायदा न निकले, तो शायद लोगों को पचेगी नहीं ये बात। जी बिल्कुल। और दीपू, अगर हम शुरू से देखें कि अगर इस योजना में बीपीएल परिवारों को ये फोन दिए जाएंगे तो बीपीएल परिवार कौन कौन से है? सबसे पहले तो यही एक हाशिए पे सवाल आता है। बिल्कुल, जिस तरह से गरीबी की परिभाषित करने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है, और कभी योजना आयोग बताता है कि 34 से 28 रुपए पाने वाला आदमी जो है वो गरीब है। सवाल है कि बीपीएल का वही निर्धारित नहीं है आपका लिमिटेशन कि किसको बीपीएल मानेंगे, और बीपीएल रेखा के ऊपर कितने लोग रेंग रहे हैं, उनकी संख्या तो कई करोड़ों में है जिसको, लेकिन आप ऐसा परिभाषा देते हैं जिसमें कि कम से कम लोग बीपीएल में आए और बताया जाए कि नहीं, भारत की आबादी का करीब 27% लोग ही जो गरीब हैं। तो एक बहुत पेच है इसमें। लेकिन इस योजना की जहां तक बात की जाए कि 60 लाख जो आपने परिभाषित कर रखा है पहले पीडीएफ सिस्टम के जरिए कि ये बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, और जो पीडीएफ सिस्टम के तहत सुविधाएं मिलती हैं उसको मुहैया कराने में और आसानी होगी, और जो गरीबों के लिए योजनाएं आती हैं उसको मोबाइल के जरिए SMS के पे आ जाएगा उन बीपीएल परिवारों को, तो ये इंफॉर्मेशन आ सकता है। और एम्पावरमेंट का लॉजिक दे रही है सरकार की, इससे एम्पावरमेंट बढ़ेगा और टेक्निकल रिवोल्यूशन की बात कही जा रही है। आपको
बता दें कि अजमेर राजस्थान में वेल कनेक्ट इंडिया नाम से एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त जो है एक फ्री हैंडसेट, एक परिवार को एक हैंडसेट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट का पिछले साल पुडुचेरी के चुनाव में देखें तो घोषणा पत्र 16 पन्ने का जारी हुआ था, वी सुब्रमण्यम ने किया था, तो उसमें विधानसभा के चुनाव में तो उसमें मुफ्त बीपीएल परिवारों को जो है एक हैंडसेट देने की बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर के एक लोक लुभावन जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्रों में जो बात थी वही फिर से अब शायद अनाउंसमेंट हो जाए, तो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस 2014 के चुनाव की तैयारी कर रही। हालांकि इसके अगर फाइनेंशियल मोर्चे पर बात करें तो इसकी फंडिंग जो है यूएसपी जो होता है सर्विस प्रोवाइडर 50% देगा और बाकी सरकार देगी। तो कुल मिलाकर के मेरा अगला सवाल यही था, क्या कुछ अमेरिका का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए, अमेरिका का असर कहना तो गलत होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबका अधिकार है अगर वो मिल पाए, लेकिन उसका यूज टेक्नोलॉजी का कैसे आप करेंगे, सवाल इसके हैं। आप 3 या 4 तरह के हाईटेक चीजें दे दीजिए, लेकिन उसका कोई यूज ही ना हो, क्योंकि वो एक तो पहले चार्ज करने की दिक्कत, दूसरे आप उस पर जो आपका साक्षरता है जितनी दर बीपीएल परिवारों में, उसको आप अगर नहीं सिंबलाइज करते हैं, उसको आप नहीं देखते हैं, तो फिर आगे बात कैसे बढ़ी? उसका उपयोग कम से कम यही बुनियादी चीजें हैं, क्योंकि अगर हम आज अपने आप को अगर अमेरिका से तुलना करते हैं या वहां पे हम देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी और अपनी इकोनॉमी की तुलना करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देखते जो बुनियादी चीजें हैं जो हमारे देश में कमी है सबसे ज्यादा, कि बीपीएल परिवार कौन से हैं, अभी तक तो यही तय नहीं हो पाया है ठीक से। दूसरी चीज ये कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है, तो हाईटेक गरीबों को बनाना ये इस योजना का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी एक बाजार ढूंढती है और ग्रामीण इलाके में ये माना जा रहा है कि टेलीकॉम सर्विसेज को और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने के बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज का एक नया मार्केट क्रिएट भी हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि वॉइस सर्विस 2 तरह की सर्विस होती है मोबाइल पर, एक वॉइस सर्विस और एक वैल्यू एडेड सर्विस, और जो टेलीकॉम कंपनियां घाटे से जूझ रही हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि वॉइस सर्विस की अपेक्षा वैल्यू एडेड सर्विस से उनको ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है, और इसीलिए ये देखा जाता है कि दिन ब दिन लगातार मोबाइल का जो सब्सक्रिप्शन का डेटा आता है सीयूआई के जरिए, वो लगातार बढ़ोतरी दिखाता है। जबकि आप देखेंगे कि एक आदमी के हाथ में 2-2, 3-3 मोबाइल होता है, लेकिन मोबाइल का यूज करने का जो पैटर्न है वो ग्रामीण इलाकों में अभी उतना ज्यादा नहीं है, सिवाय कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं या थोड़ा सा इकोनॉमिकली वेल टू डू लोग हैं, उनके हाथ में मोबाइल वो खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बीपीएल परिवारों को आप पहले बिजली, जिस तरह से कहा जाए कि आप ऊर्जा देने की बात, घर घर बिजली पहुंचाने की बात है, वो पूरी नहीं हुई, उसमें मोबाइल पहुंचा दीजिए, तो एक तरह से एक टालने की बात है और थोड़े बहुत टेम्पररी तरीके से खुश करने की बात है लोगों को। और हमारे देश में कई ऐसे गांव, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। आप बन रही हमारे साथ, और इस पर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, और अभी रिएक्शन आया है बीजेपी की तरफ से, आइए सुनते हैं। हंसी आती है, सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार को 3 काम तो सबसे पहले करने चाहिए। पहली बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली सबको उपलब्ध हो। आप रिमोट एरियाज में मोबाइल फोन दे भी देंगे तो चार्ज कहां से करेगा आदमी? उसके घर में बिजली आती नहीं है। पैसे वालों के यहां तो फिर भी जनरेटर और इन्वर्टर वगैरह लग जाता है तो कुछ काम चल जाता है। छोटे छोटे कस्बों में और गांव के अंदर कितनी हालत खराब है वो हमको देखना होगा। अच्छा, दूसरा, ये सरकार अभी तक जन कल्याण की कोई भी योजना बिना भ्रष्टाचार के लागू नहीं कर पाई, और इसमें तो संख्या ही बहुत बड़ी है। कितने लोगों को देना होगा और उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि इस सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे कोई भी योजना ईमानदारी से लागू हो सके। तो आपने सुना बलवीर पुंछ को, बीजेपी सांसद। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी योजना अभी तक जो आई है और हम सबने देखा है कि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और क्या ये योजना वाकई में लोगों तक पहुंच पाएगी? जिस सहूलियत की बात कही जा रही है, क्या ये सहूलियत लोगों तक पहुंचेगी? दीपू, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, टारगेट है 2014 चुनाव।
दोनों बातें एक साथ हो सकता है कि इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये ऐसी योजना है और जो भी टेक्निकल जो है बीज लगाई जाती है, जिस तरह से बड़े ठेके दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं आधार से लेकर के जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाली जो प्लान है या स्कीम है, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक शक या शक की गुंजाइश बनी रहती है। और ग्रामीण इलाकों में नो डाउट टेलीफोन जाना चाहिए और मिलना चाहिए, लेकिन सवाल है कि आप जो सर्विस देने का वादा करते हैं प्रायोरिटी जरूर तय होनी चाहिए। गैस कनेक्शन देने की कुछ कुछ जगहों पर बात हुई थी बीपीएल परिवारों को, वो पूरा नहीं हुआ, बिजली पहुंच नहीं रही। प्रायोरिटी क्या है? अपने रिश्तेदारों से उनको बात करने में दिक्कत आ रही है, ये एक प्रायोरिटी नहीं है बीपीएल परिवारों की। बीपीएल परिवारों की दिक्कत है कि 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है और यही बुनियादी चीज है दीपू, जो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। अपनी रिपोर्ट्स में भी हमने देखा है कि जिस तरीके से अनाज सड़ रहा है स्टोरेज में, और बार बार ये कहा जाता है कि स्टोरेज की कमी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से अनाज लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और महंगाई अपने चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।